सर्वनाश। जब भी घृणाव्रत राज्य के बाहर का व्यक्ति यहाँ से गुजरता है तभी ऐसे काले बादल जमा हो जाते हैं और तूफान उठता है। इसका मतलब कोई आ रहा है इस जंगल में। ज्योतिला, ज्योतिला, अब हम लोगों को बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज्योतिला के यहाँ पहुँचने से पहले जितनी जल्दी संभव हो सके रूबी की बाकी बहनों को नींद से उठाना होगा। उसके बाद हम सब मिलकर होरपुरे राज्य की ओर निकलेंगे। अभी तक मोती, हीरा, मूंगा, गोमेद और हमारी सबसे बड़ी दीदी वैदुर्य मणि बाकी है। पीला और हीरा कहाँ है मैं जानती हूँ। चलो। इसका मतलब अब हमें सिर्फ 3 पत्थर और ढूंढने बाकी हैं। बहन हीरा, तुम अपनी शक्तियों से पता करो कि ज्योतिला आ रही है या नहीं और कितनी दूर है। ये चमक कैसी है? इससे आंखें पूरी तरह जल क्यों रही हैं? इसका मतलब हीरा को भी मुक्त कर दिया। रूपमती, रूपमती बाकी रत्नों को मुक्त करने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। ज्योतिला, ज्योतिला आ रही है। हमें जितनी जल्दी संभव हो सके मोती और वैदुर्य मणि का उद्धार करना होगा। मुझे पता था तुम इतनी आसानी से रूपमती को रोक नहीं पाओगी ज्योतिला। खूब खुश रानी। रूपमती तो एक एक करके सारे रत्नों को मुक्त कर चुकी है। अब क्या होगा? हीरा को मुक्त कर लिया है, ठीक है, लेकिन मोती को अभी तक मुक्त नहीं कर पाई है। और मोती को मुक्त करना रूपमती के बस की बात नहीं है। क्योंकि मोती कहाँ है ये तो रूपमती नहीं जानती। और अगर एक भी रत्न मुक्त होने से बच गया तो रूपमती को शक्ति प्राप्त नहीं होगी। इस बार मैं रत्नों के जंगल में घुसकर रूपमती की सारी आशाओं को खत्म कर दूंगी। ये क्या, मोती तो हमें मिल ही नहीं रही है और ऐसा लगता है ज्योतिला उस नवरत्नों के जंगल के पास पहुंच गई है। ज्योतिला ने पिछली बार हमारी शक्ति छीनकर हमें काले पत्थर में बदल दिया था। इस बार तो शायद हमें तोड़कर चूर-चूर कर देगी। नहीं नहीं, क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। मैं मोती को जरूर बचाऊंगी। हेमा बांसुरी चंडी, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए। ज्योतिला के हाथों नवरत्नों को मुझे सुरक्षित रखना ही होगा। रूप, लेकिन रूप, हम लोग इतनी देर से ढूंढ रहे हैं ना, पर अब हमसे नहीं हो रहा। अरे तू नहीं समझ पा रही है, अभी एक पल भी समय बर्बाद करना मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा सर्वनाश है।
तू एक काम कर, तुम सब मिलकर कह रही हो उस तरफ देखो, मैं इधर देखती हूँ, समझ गई? जाओ जाओ। हाँ राजकुमारी, खुनखुनी, इस बार ये जादुई डंडा मेरे काम आएगा। हाँ। मुझे रोकोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं तो इस जंगल में घुसूंगी। कुमार, हाँ। नहीं, कुमार, क्यों चोटीला? क्यों मेरे बेटे को ऐसे तकलीफ दे रही हो तुम? दया करके कुमार को इतनी तकलीफ मत दो। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? दादी माँ के मंत्र का बंधन सिर्फ ये जादुई डंडा हाथ में लेने से ऐसे ही नहीं टूट जाएगा। उसके लिए दादी माँ चाहिए, ये दादी माँ के घर का कोई। क्या बात है, आखिर मुंह से बात निकल ही गई। ठीक है, मैं नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन अब खुनखुनी के घर का इस बार कोई करके दिखाएगा। लो पकड़ो। दादी माँ की प्यारी नातिन जरूर इस जंगल के मंत्र बंधन को तोड़ने का उपाय जानती होगी। लो, इस डंडे से मंत्र पढ़ो, नहीं तो अगर मैंने तुम्हारे बेटे को एक बार जो आदेश दे दिया तो वो खुद ही अपने हाथों से अपना ही गला काट लेगा।